मराठी मुलगिया इसके जो भी हैं जम्स मुझे लग गए हैं। ओ भाई साहब, अब यहाँ पे काम चल रहा है डेकोरेशन का। गाइस, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोल सकती क्योंकि अभी बजे रात के 12। तो हाँ, मैं आपसे अभी बात करने आई हूँ क्योंकि मैं अभी जाग रही हूँ। आज था तीज का दिन और अभी मुझे करना है डेकोरेशन। एक्चुअली गणपति कल मॉर्निंग में आने वाले हैं, तो बट क्योंकि मैं बीमार थी और मैंने उसमें आपसे थोड़ी बात करने की कोशिश की थी, तो आप पहले वो देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई नो मैं बहुत दिनों से आ नहीं पा रही हूँ, व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट वाले व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं बार बार घाव जाना है, राजस्थान जाना है बोल रही थी, शॉपिंग्स पे भी जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तब यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही थी मुंबई में। उसके बाद हम गाँव गए, वहाँ का मौसम बहुत अलग था यहाँ से, तो वहाँ पर भी तबीयत इतनी डाउन रही और उन चीज़ों के चलते वहाँ का कोई व्लॉग आ नहीं पाया। और वापस मैं आ गई हूँ मुंबई और यहाँ पे आते ही वापस से बारिश देखने मिल रही है। पता नहीं ये मौसम मेरे ही पीछे पड़ा है या कुछ और हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पर अभी मेरी हालत से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं बात करने लायक हुई हूँ क्योंकि शाम हुई है। पूरे दिन से बस मैंने मतलब पूरे दिन को मैंने सो के ही निकाला है। ऑलमोस्ट पूरा टाइम मैं सोई हूँ आज। और बात मैं इसलिए करने आई हूँ क्योंकि कल है तीज और मैं कभी व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन तीज गणपति ये मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया या क्या क्या हो रहा है। और तीज के पहले दिन भी मैं मेहंदी वहंदी लगाती हूँ, वो सारी चीज़ें भी शेयर करती हूँ। बट अभी तक शाम हो गई है, कोई तैयारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बस मैं सोई हूँ पूरा दिन और उठी हूँ। मेहंदी भी लगानी है, बट मैंने कहीं ऐसा सुना है कि इतनी सर्दी में या फीवर में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। तो कल तीज है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कल व्लॉग बनाऊंगी या नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ। तो लेट्स सी, कल पता चलेगा मेरी तबीयत कैसे रहती है, उस पर डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी बाकी थी। घर में गणपति ला रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी शॉपिंग करनी थी। मैंने सोचा था कि मैं मुंबई जाते ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूंगी वापस से, बट यहाँ आने के बाद भी नहीं हो पा रहा है वो सीन। तो लेट्स सी, अभी का अपडेट यही है कि मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ। ओके, तो जैसा आपने उसमें देखा या सुना, उसके बाद मैंने आपसे बात करने के बाद कोई मेहंदी वहंदी नहीं लगाई। तीज का भी कोई प्रॉपर मेरे से व्लॉग हो नहीं पाया क्योंकि दिन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और उसके बाद जैसे जैसे मुझे ठीक लगा ना, तो मैंने धीरे धीरे अपने हाथों में थोड़ी मेहंदी भी लगा दी क्योंकि कल गणपति भी आ रहा है। और ये इतना फास्ट कलर इसका कैसे चढ़ा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट के अंदर अंदर धो दिया था। तो ये केमिकल का असर है कि कार्तिक के प्यार का, वो मुझे नहीं पता। ओके, तो ये तो हो गई बात मेहंदी की। तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा क्या, मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कल सुबह बहुत ज़्यादा लोड ना लेते हुए मैं अभी ही काम निपटा डालूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन जो यहाँ बैठ के मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया है, मतलब रेडी कर लिया है। और अब मैं वहाँ जाकर फिट करूँगी जहाँ पे कल गन्नू को हमें रखना है। तो लाइट्स वाइट लगा के रेडी रखूँगी ताकि मॉर्निंग में मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। तो बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया आई थिंक, तो लेट्स गो। तो मैं ये रेडी कर चुकी हूँ। रेडी तो क्या, मतलब ये अंदर वाला जो कपड़ा है वो मैंने लगाया है, ये फूल वूल जो भी है वो मैंने किया है तामझाम ये पूरा। और ये पूरा था, इसके नीचे थर्माकोल है
तो ये पूरा मैं यहाँ पे बैठ के अपने हिसाब से कर चुकी हूँ। अब मुझे इसको बाहर जाके लगाना है और उस पर लाइट्स भी लगी। ओके, तो यहाँ पे ना शाम के बाद से यही हाल है, हर जगह गणपति बप्पा मोरया मोरया हो रहा है। लेकिन हम कल सुबह करेंगे उनको लाते टाइम। तो मैं आपको वही बता रही थी कि यहाँ पर होना ये सारी चीज़ें। पहले इस विंडो को मैं फ़िट करने आई थी, तब तक मुझे वो आवाज़ आ गई, तो मैंने आपको भी बता दिया। तो मैं अभी बनाने बैठी हूँ मिट्टी के गणेश जी। अब आप सोचोगे कि एक गणपति तो मैं ला रही हूँ, तो फिर ये वाले क्यों। तो यहाँ पर हर पंडाल में ऐसा होता है कि बड़े गणपति होते हैं और उसके साथ मंगल मूर्ति भी रखते हैं। तो पिछली बारी भी हमने ऐसा किया था कि बड़े गणेश जी थे तो छोटे लाए थे। तो मैंने तभी सोचा था कि अगली बार मैं एक छोटे से अपने हाथ से बनाऊँगी, तो उसी हिसाब से मैं छोटे बनाने बैठी हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मे बी घर में 2 नहीं भी रखते होंगे, हमें आइडिया नहीं है। बट फिर भी क्योंकि मैंने बोला था और मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं मिट्टी की गणपति बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते आए हो तो मैं पहले से ही मतलब हम लोग पहले से ही घर पे गणपति की मूर्ति बनाते थे। बट यहाँ पे मिट्टी इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती, यहाँ पे वो शाडू माटी मिलती है। ये वाली जो मिट्टी है जिससे मैं गणपति बना रही हूँ वो हमारे वहाँ पे नदी में से निकली हुई काली मिट्टी, प्योर मिट्टी है। तो अभी मैं उससे बना रही हूँ। और पीछे वाले ढोल को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आज गणपति आ रहे हैं तो ढोल बजते ही जा रहे हैं। सो या मैं अभी छोटे गणपति बनाऊंगी और उसके बाद बाकी का सारा प्रोसेस करेंगे। ओके, तो हम हो चुके हैं तैयार। मैंने गणपति बना दिए जैसा आपने देखा, और उसकी बैक स्टोरी आपको पता चल गई होगी। और अभी हम लेने जाएंगे पहले गणपति को घर में एक बार ले आते हैं, और उसके बाद हम फिर से रेडी होंगे और उसके बाद स्थापना एंड ऑल करेंगे। तो 1-2 चीज़ें लेनी बाकी भी हैं, तो वो भी साथ में ले जाएंगे गणपति के साथ। तो पहले निकल लेते क्योंकि वहाँ पे लाइन होती है, और हम दोनों ने सेम किया हुआ है गणपति लेने के लिए। उसके बाद हम एक अलग लुक लेने वाले हैं, वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो मैं बता रही थी वहाँ पर लाइन होती है, तो पता नहीं कब नंबर आएगा, तो मुहूर्त के हिसाब से लाने होते तो एक बार ले आते हैं। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, बट यहाँ पर लाइन लगी हुई है, उतनी लाइन जाएगी उसके बाद हमारा नंबर आएगा। पता नहीं हम लेट चल रहे हैं कि नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
मोरिया। मंगल मूर्ति। ओके, तो फाइनली हम हो चुके हैं रेडी। और जो मैं बोल रही थी आपको, तो हम बन गए हैं मराठी मुलगिया। और अभी थोड़ी देर है, 5 मिनट, उसके बाद हम स्थापना कर देंगे और उसके बाद बहुत सारे फ़ोटो खींचेंगे मराठी मुलगी बन के। कार्तिक रेडी हो रहा है क्योंकि उसका रेडी होना मतलब 5 मिनट का काम है, तो वो भी रेडी हो के आ जाएगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। ओके, तो हम स्थापना कर चुके हैं, हमने खाना भी खा लिया। बट ये इंसान आपको अभी इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब मैं उठी थी और गणपति बना रही थी तब भी ये सोया था, और इसको अब भी सोना है। सब काम हो गया है। बहुत ज़्यादा थकान लगी है, बहुत ज़्यादा थकान लगी है। इसको किस बात की थकान लगी है ये मुझे नहीं पता है, बट थकान लगी है। बीमार भी मैं थी, बट थक ये रहा है। मैं भी बीमार हूँ। इसके जो भी हैं जर्म्स मुझे लग गए हैं। हो भाई साहब, एक ही घर में रहता है, अगर किसी को सर्दी होती है दूसरे को भी होती है, वैसे ही मुझे भी हुआ लेकिन सर्दी कभी लिखी नहीं है, ये अलग बात है। हो रही है, स्टार्ट होने वाली आज से हो रही है। हाँ, कोल्ड कॉफ़ी और सीताफल वाली आइसक्रीम खा खा के होती है, कोई बात नहीं, होती है। तो हम स्थापना कर चुके हैं और शाम को अगर ये उठा और मैं भी उठी तो हम कहीं जाएंगे और गणपति के दर्शन करेंगे, नहीं तो सैटरडे संडे तो आ ही रहे। तो चलो अभी के लिए हम आराम करेंगे। ऐसा कल रात को 12 बजे मैं डेकोरेशन कर रही थी, अभी बजे हैं रात के 12, मतलब 10 मिनट में बज जाएंगे। तो अब यहाँ पे काम चल रहा है डेकोरेशन का। ये बच गया था, तो अब आपको पता ही है मैं इतना सारा खड़े खड़े कर नहीं सकती थी, तो मैं कोई हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बैठी हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या क्या हो रहा है। वो कुछ ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट ये जो लाइट्स के वायर है ना, बस वही नहीं जम रहे मुझे। वो वाइट कलर इतना उठाव में आ रहा है कि ये पीछे वाले जो रेड कलर के फूल है वो दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब वो कल से जब मैंने किया था तब से ही है, तो उन वायरों को कहीं मुझे छुपाना पड़ेगा। सुबह टाइम निकाल के मैं उसको छुपाऊँगी। तो अभी गणपति क्या है हम बिठा चुके हैं, लेकिन डेकोरेशन का कार्यक्रम चलता ही जा रहा है हमारा। अभी के लिए हमारे दिमाग में इतना ही आया है और आगे का आगे देखेंगे।